हेलो 9th क्लास के बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब लॉकडाउन में छुट्टियां काट रहे हैं और मजे ले रहे हैं। चैप्टर आज मैं शुरू कर रहा हूँ, क्या ठीक है? मजे भी लो, पढ़ाई भी करो। लाइंस एंड एंगल्स हमारे पास ये चैप्टर है। तो ये 9th क्लास की ज्योमेट्री है, इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा। तो हम ज्योमेट्री में काफ़ी चीज़ें, नए कॉन्सेप्ट बनेंगे और 9th क्लास की ज्योमेट्री कम से कम 40% का वेटेज रखती है पूरे सिलेबस के अंदर। तो मैं फटाफट थ्योरी लेता हूँ, फिर क्वेश्चंस लेता हूँ। देखो आपके पास हम बात कर लेते हैं पहले लाइंस की। तो लाइंस हमारे पास जो है, एक हम बात कर रहे हैं पैरेलल पैरेलल लाइंस हमारे पास होती हैं, और दूसरा यदि पैरेलल नहीं होंगी तो हम उसे बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारे पास है। तो कुछ कुछ चीजें फटाफट देख लेते हैं। हालांकि पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि जब मेरे पास में लाइंस पैरेलल होती हैं तो दिस इज अ ट्रांसवर्सल, और यहाँ पर मेरे पास पेयर ऑफ एंगल जो बदले, ये मेरे पास ये एंगल है, ये दूसरे ये एंगल, यहाँ पर मेरे पास टोटल 8 अलग अलग एंगल्स मेरे पास ये बन रहे हैं। तो ये 4 पेयर हमारे पास एंगल के बन रहे हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस यदि हमारे पास में है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हम सिंपली इस चीज को बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो देखते हैं लाइंस के साथ में एंगल बनता है। तो यदि मेरे पास में पैरेलल लाइन है तो जो मेरे पास में एंगल्स वाला पार्ट यहाँ पर आएगा, एंगल्स वाला पार्ट, तो पहला वाला पार्ट हमारे पास आएगा, उसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरा हमारे पास आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और तीसरा हमारे पास आता है, उसे हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल। तो ये 3 मेरे पास पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं जब मेरे पास में लाइंस पैरेलल है। और दूसरा, यदि लाइन मेरे पास पैरेलल नहीं है तो उस केस में हमारे पास कुछ एंगल्स आते हैं। द फर्स्ट इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके अलावा हमारे पास वी हैव कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, और कुछ हमारे पास आप ले लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अभी इन सब की मैं डेफिनेशंस ले रहा हूँ। और हमारे पास एक होता है दैट इज कॉल्ड एज लीनियर पेयर। तो ये सारे के सारे मेरे पास एंगल्स हैं। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेटिव एंगल, कोइंटर, यहाँ पे ये 3 हो गए, वर्टिकल अपोजिट यहाँ पे हो गए। तो मैं लिख लेता हूँ फटाफट, जल्दी से फटाफट। तो पहला मेरे पास में आएगा जो टाइप है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। तो यहाँ पर आई विल टेक 1 2 3 4 3 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, दिस इज 3, ये आपका हो गया 4 5 6 7 और 8। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब आप लोगों को पता होगा, करस्पॉन्डिंग सेम साइड एंड सेम डायरेक्शन, सेम साइड एंड सेम डायरेक्शन। तो हमारे पास ये एंगल 1 और एंगल 5, देखो ये सेम साइड है और सेम डायरेक्शन हमारे पास है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, अगला एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, अगला मेरे पास 4 इज इक्वल टू 8, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ये करस्पॉन्डिंग है। दूसरा मेरे पास में यदि मैं लेता हूँ ऑल्टरनेट एंगल के अंदर, मतलब हम इसको क्या नाम रख दें, इसका नाम रख देंगे, ये आपके पास होगा सेम साइड एंड सेम डायरेक्शन। दिस इज सेम साइड एंड सेम डायरेक्शन, ये आपका निकल गया सेम साइड एंड सेम डायरेक्शन। ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। ऑल्टरनेटिव आपका होता है मतलब अपोजिट साइड एंड अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइड एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो आप इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अपोजिट साइड एंड अपोजिट डायरेक्शन हमारे पास होती है। तो ये कौन से एंगल होंगे आप देखें, तो दिस इज 3 and 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये हो गया। तो यहाँ पे 2 ही पेयर होंगे, 4 पेयर निकलते हैं, इसके मेरे पास में 2 निकलते हैं। और एक आपके पास में को इंटीरियर एंगल है, तो वो थर्ड वाला मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। को इंटीरियर इज मतलब सेम साइड बट अपोजिट डायरेक्शन आपके पास में आएगा। तो यहाँ पे एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। तो ये हमारे पास दे आर सप्लीमेंट्री। ये हमारे पास क्या होते हैं, दे आर सप्लीमेंट्री। और ये वाला मेरे पास क्या होते हैं, दे आर इक्वल, एंड ये भी हमारे पास क्या होता है, इक्वल। ये सब 8th क्लास का है बेटा, मैं हल्का हल्का रिवाइज ले रहा हूँ
तो ज़्यादा डिटेल में इसको मैं ले नहीं रहा, सब 8th क्लास में सीखा हुआ है। सप्लीमेंट्री इक्वल और ये भी आपके पास इक्वल कब, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। तो ये सारे रिजल्ट जो मैंने लिखे हैं ये कब होंगे, ओनली व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। तो व्हेन द लाइंस आर पैरेलल हम इसमें क्या डाल देते हैं, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल ओनली देन ये सारे रिजल्ट आपके वैलिड होंगे। सवाल फटाफट जल्दी से जरा वर्टिकली अपोजिट एंगल और सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री और लीनियर पेयर इन सबको देख लेते हैं जल्दी। डेफिनेशन फटाफट यहाँ पर मेरे पास एंगल 1, एंगल 2, ये एंगल 3 और एंगल 4। तो वर्टिकली अपोजिट मतलब ये एक दूसरे के पीछे हों, जो दो एंगल आपस में एक दूसरे के जस्ट बैक साइड हो। तो यहाँ पर आप देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड और कौन सा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल 2 और एंगल 4 आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। चलो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होगा, जिसका आपका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो जिसका सम द सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री, तो हम उसे सप्लीमेंट्री बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा हमारे पास, जहां पर दो एंगल का सम है तो सम ऑफ एंगल इज 90 डिग्री, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। लीनियर पेयर जहां पर दोनों का सम 180 डिग्री तो आ रहा है मगर वो फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ सम ऑफ एंगल इज 180 बट फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन, फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। वो दोनों मिल करके आपके पास क्या कर रहे हैं, वो एक लाइन बना रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर। तो ये लाइंस और एंगल्स के बारे में कुछ जानकारियां थी, कुछ पॉइंट्स मैं आपको और बता देता हूँ। एंगल्स और लाइंस के अंदर हमारे पास क्या चीजें हो सकती हैं। एक थोड़ा सा आपको इन दोनों में कंफ्यूजन लगेगा, सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर में। यहाँ भी आपके पास 180 है और यहाँ भी आपके पास 180 है। तो सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास आप देख लीजिए कि दो अलग अलग एंगल, ये 120 डिग्री का एंगल आपका हुआ, दिस इज 120 डिग्री का, और इसका हमने लिया 60 डिग्री का। ये दो अलग अलग एंगल्स हैं। यदि अलग अलग हमारे पास में है तो बोलेंगे हाँ दे आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। और इन दोनों को यदि मैंने क्या करा, इन दोनों को मैंने यदि मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, तो आप देखो यहाँ पे दिस इज 120 और ये आपका कितना निकला, दोनों एक साथ यदि आ जाते हैं और एक लाइन बना लेते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। तो दिस इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। और लीनियर में आपका सप्लीमेंट्री अलग अलग हो सकते हैं, लीनियर पेयर साथ में होते हैं। चलो आई थिंक अब ये सारा चीज हमने कर लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चन एक्सरसाइज। हम कर रहे हैं शुरू उसके क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन जल्दी करते हैं फटाफट। ये 6.1 है, ये आपको दिख रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वैल्यू मेरे पास इसमें दो टाइप के होंगे, एक होगा फाइंड द वैल्यू वाले क्वेश्चन और दूसरा होगा प्रूफ करने वाले क्वेश्चन। तो दो चीज है, फाइंड द वैल्यू और दूसरा होगा प्रूफ करने वाले क्वेश्चन। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन और फाइंड द वैल्यू में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन अच्छा, इसमें अच्छा है क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, सारा काम आपका डायग्राम से होगा। दिस इज AB इज अ स्ट्रेट लाइन, ये आपके पास AB एक लाइन है और एक और लाइन आपके पास गिवन है, दिस इज C एंड D, आपके पास एक और लाइन हो गया, इंटरसेक्टेड O। और ये आपका दिस इज योर E, ये आपके पास E हो गया। तो पहले हम यहाँ पे गिवन जो क्वेश्चन में डाटा लिखा है वो हम गिवन लिखेंगे। तो गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू में 70 डिग्री एंड एक और चीज है एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो क्या करना है मुझे, यहाँ पे फाइंड करना है, ये फाइंड वाला क्वेश्चन हो गया। फाइंड करना है मुझे BOE, एक ये निकालना है और दूसरा निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो ये चीज मेरे को निकालनी है। चलो तो लेट्स फाइंड आउट। तो जो गिवन है मैं उस और ये फाइंड है, ये दो चीज आपको लिखना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। सब लोग सॉल्यूशन में डायग्राम बनाएंगे, बिना डायग्राम के किसी का आंसर मेरे को नहीं चाहिए। चलिए अब इसमें हम देखते हैं AOC और BOE। हमारे पास AOC और BOE मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, ये आपका 70 डिग्री है। एंगल BOD और मेरे पास ये वाला जो एंगल है BOD, ये एंगल हम ले लेते हैं एक और, ये कितने डिग्री का, 40 डिग्री का एंगल, ये आपके पास 40 डिग्री है। अच्छा तो पहला काम ये 40 डिग्री का होगा, तो ये भी आपका 40 डिग्री का होगा बिकॉज ऑफ द वर्टिकल अपोजिट। और वर्टिकल अपोजिट आप इस वाले एंगल को आप BOE निकालना है मुझे, तो दिस इज BOE, आप इसको रख लीजिए, दिस इज X,
आप इसको x मान लीजिए। ठीक है, ये दोनों का सम आपका 70 दिया हुआ है। किन दोनों का सम? AOC जो निकल गया और प्लस BOE 70 आपका, तो ये निकल जाएगा। उसके बाद हम रिफ्लेक्स निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में पहले मैं क्या डाल रहा हूँ, पहले मैं लिख रहा हूँ ये दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट हैं। तो अच्छा, वर्टिकल अपोजिट क्यों है? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन स्ट्रेट लाइन, देखो ये जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनेगा। तो हमारे पास एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। रीजन दे रहा है मुझे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो आपका एंगल इक्वल होगा। अच्छा, अब BOD मेरे पास 40 डिग्री का है, तो एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन देखेंगे क्योंकि हमें गिवन क्या दिया है, एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री का गिवन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो आपने ये इसको इस तरह से लिख लिया। आगे आप AOC आपका निकल चुका है। AOC निकल जाने के बाद अब आप इन दोनों का सम आपके पास कितना गिवन है वो देख लेते हैं हम लोग। तो इन दोनों का सम कितना है आपके पास? 40। ओके, तो मैं क्या लिखता हूँ, एंगल AOC प्लस एंगल, देखो ध्यान से, AOC प्लस BOE ये लिख रहा हूँ मैं। BOE इज इक्वल टू मेरे पास में 70 दिया हुआ है, ये गिवन है। AOC मेरे पास 40 डिग्री निकला, प्लस एंगल कितना निकला, BOE इज इक्वल टू 70। तो एंगल BOE 70 माइनस का आप कर दीजिए 40, तो एंगल BOE कितना निकलेगा मेरे पास? 30 डिग्री। ये आपका निकला एंगल BOE, ये आपका आंसर नंबर 1। अब इसका सेकंड पार्ट मुझे निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। देखो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल पहले आप समझ लो, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है। तो एक्यूट एंगल पता होगा, राइट एंगल पता होगा, ऑब्ट्यूज एंगल पता होगा, स्ट्रेट एंगल भी पता होगा। और स्ट्रेट एंगल से आगे मामला बढ़ जाए, है ना, तो मैं देखो ऐसे बताता हूँ, दिस इज एक्यूट एंगल, मतलब ये एंगल 90 डिग्री छोटा है। ये राइट एंगल, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। ये ऑब्ट्यूज एंगल, ये ऑब्ट्यूज देखो, ये मेरे पास ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ऑब्ट्यूज के बाद में ये स्ट्रेट एंगल हो गया। अब इसके बाद यदि मामला जाता है 180 से बड़ा, तो उसको रिफ्लेक्स बोलेंगे। तो अब इसके बाद हमारी, तुम लोग मत ट्राई करना इसको और बेंड करने का। रिफ्लेक्स एंगल हमारे हाथ में तो नहीं बनेगा, हाथ में क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। मतलब ये जो आपके पास है, ये सीधे डायरेक्टली यहाँ से घूमते 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 क्या कर जाए, ये 180 के पार निकल जाए। तो ये आपका कौन सा होता है? दिस इज योर रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है। तो COE जो मेरे पास निकालना है, रिफ्लेक्स COE। अब COE का रिफ्लेक्स निकालना है मुझे, COE का मुझे क्या करना है? रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स मतलब क्या होगा? ये इसके पीछे वाला, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, ये पीछे का जो मुझे एंगल निकालना है, ये COE का मुझे रिफ्लेक्स निकालना है। तो रिफ्लेक्स निकालना है तो आप क्या कर लीजिए, पहले आप ये बीच वाला एंगल को आप कितना रख लो, दिस इज योर y, आप इसको y रख लो। तो पहले आप COE निकाल लो, और COE और उसका रिफ्लेक्स दोनों मिला के 360 होगा। दैट इज कॉल्ड एक और एंगल निकला आपका कंप्लीट एंगल। थ्योरी में मैंने एंगल सारे बताए नहीं थे, बाकी ये भी आपका एक पार्ट होता है। तो पहले मैं कौन सा रख लूं, 40 प्लस y प्लस x, इन तीनों का सम 180 डिग्री आएगा। आई विल राइट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 40 प्लस y प्लस x इज इक्वल टू 180। और यहाँ पर जो मैं इसका रीजन लिखूंगा, इन तीनों का सम आपका देख लो 180 आएगा, इन तीनों का सम। क्योंकि आप कोई भी लाइन लेते हैं और उस पर आपके पास कितने भी एंगल बनते हैं बेटा, इन तीनों का सम 180 आएगा। बिकॉज ये इसको बोलते हैं एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, इसको बोला जाता है एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। यदि जितने भी एंगल है उनको मिला के स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो उसका सम हमेशा 180 डिग्री आता है। दैट्स इट, फाइन। अब ये 40 है और प्लस y है प्लस x, आपका कितना निकला यहाँ पे? x आपका ये है, दिस इज योर एंगल BOE। अच्छा, ये मैंने यहाँ x रखा था, बट ठीक है, चलो आपने इसको 30 मान रखा है, तो 30 इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस का 70, सो y इज इक्वल टू एंगल 110। एक्चुअली y निकला है, मतलब क्या निकला, और आई कैन से एंगल कौन सा है आपके पास? COE। तो COE आपका निकला 110 डिग्री। अच्छा, अब कोई आपने एंगल लिया, दिस इज योर COE, और इसका ये वाला, दोनों को मिला के आपका एक सर्कल बनेगा, कंप्लीट एंगल। ये वाला पोर्शन, ये COE और उसके पीछे वाला, दोनों को मिला के आपका कंप्लीट एंगल बनता है। तो एंगल COE प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज इक्वल टू कितना? 360। और ब्रैकेट में एक और रीजन क्या आएगा आपका? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल ज्योमेट्री में रीजन देने का बड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रीजन के बिना कुछ नहीं होगा, आपको रीजन देना ही पड़ेगा। चलो, ये निकला आपका 110 प्लस मेरे पास क्या निकला? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज इक्वल टू कितना? 360। तो रिफ्लेक्स ऑफ
एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस 110, आपका ये निकलेगा 250 डिग्री। तो ये आपका निकला रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। ये आपका सेकंड पार्ट आया। तो पहला आंसर आपका कितना निकला 30 डिग्री, दूसरा एंगल निकला आपका 250 डिग्री। अभी मैं क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं। मैं धीरे धीरे हम थोड़ा सा स्टेप को मैं कट करूंगा ताकि टाइम थोड़ा जल्दी हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये XY एक लाइन है, ये M और N, ये एक और मेरे पास लाइन है। अच्छा ठीक है, और इस पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है इस पॉइंट पे, दिस इज परपेंडिकुलर। चलिए हमेशा की तरह पहले हम लिखेंगे इसके अंदर गिवन आपका दे रखा है एंगल POY इक्वल टू में 90 डिग्री और A रेशियो B इज इक्वल टू दे रखा है 2:3। ये एक और गिवन है और मुझे करना है फाइंड C फाइंड करना है। चलिए तो A और B भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है, दिस इज A एंड दिस विल बी B, और ये वाला पार्ट मेरे पास है C और इसका नाम दे रखा है इन्होंने O, और ये 90 डिग्री है। ये गिवन है POY इज 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज POY, ये 90 डिग्री का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो AB और ये सॉल्यूशन मैं यहाँ से ले रहा हूँ, दिस इज द सॉल्यूशन वाला पार्ट। तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, पहले हम रेशियो देखते हैं। रेशियो में आपके पास जब भी चीजें होंगी तो लेट आप कितना करोगे, A इज इक्वल टू 2x और B इज इक्वल टू 3x। आपको पता है ये रेशियो में है तो मतलब एक सिंपल एक कॉमन नंबर का दोनों मल्टीपल होगा। तो ये आपका निकला दिस इज योर 3x और ये आपका निकला 2x और ये आपका 90 है। देखो कोई भी क्वेश्चन आपके पास में आएगा, आपके पास में जो क्वेश्चन आएगा उसमें लीनियर पेयर, फिलहाल आपको अभी जो है ना लीनियर पेयर या एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, दोनों एक ही बात हमारे पास है। तो लीनियर पेयर और एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन और वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दो तीन बातें ही आपको देखनी है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ वो नहीं करना होता है, आपको यहाँ पे देखना है क्वेश्चन में लॉजिक क्या लग रहा है। तो लॉजिक मेरे पास ये लग रहा है, ये तीनों का सम जो है इनका मिला के 180 बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो वी कैन राइट थ्राइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। रीजन एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, ये आपका निकल गया। दिस इज 2x प्लस दिस विल बी 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। 5x इज इक्वल टू 90 एंड x इज इक्वल टू कितना निकला आपका 18। तो आप यहाँ पुट कर दो x की वैल्यू जो आपने निकाली 18, तो आप यहाँ पुट करोगे तो देयरफॉर a is equal to 2 into 18 is equal to 36 degree and b is equal to 2 into 18, this is 3 into 18, that is equal to 54। चलो a और b तो निकल गया, बट मुझे निकालना c है। तो आप इसमें देखो स्ट्रेट लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर लगाया है, और कोई सी स्ट्रेट लाइन दे रखी है क्या इसके अंदर, तो आप जरा ध्यान से देखोगे इसमें स्ट्रेट लाइन और कौन सी दे रखी है। तो ये भी आपके पास में स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है। तो इस पर कौन सा हमारे पास एंगल बन रहा है, यदि आप देखोगे ध्यान से, तो इस पर जो एंगल बन रहा है मेरे पास वो बन रहा है ये दोनों का मिला के, मतलब कौन सा वाला, दिस इज B एंड C। ये देखो दोनों को मिला करके आपका 180 फिगर आपके पास हो जाएगा, बिकॉज ये B और C आपका मिलके एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो मैं फिर वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। B कितना निकाला मैंने, B निकाला 54 है, तो दिस इज 54 प्लस C इज इक्वल टू, अच्छा रीजन वही एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ASL एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। चलो तो C इज इक्वल टू 180 माइनस का 150 सॉरी 54, तो 54 आप पहले 30 माइनस कर लो, 126 माइट बी द आंसर। यस, तो C कितना निकला आपके पास, C इज इक्वल टू निकला 126 डिग्री। ठीक है, चलो इजी क्वेश्चन और कुछ तो नहीं फाइंड करना था। चलो थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है। थर्ड क्वेश्चन ये ऐसा कुछ डायग्राम दिया हुआ है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज P एंड Q एंड R, ये आपका हो गया S और ये आपका हो गया T। चलिए गिवन में मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। PQR और PQR ये जो भी आपका है, ये दो एंगल गिवन है और टू प्रूफ मुझे यहाँ पर टू प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ करना है, वो क्या करना है, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, ये मेरे को दो चीजें प्रूफ करनी है। चलो तो देखो भैया, मैंने बोला इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है, एक तो फाइंड करने वाला होगा और एक प्रूफ करने वाला होगा। तो ये तो प्रूफ करने वाला है, इसमें फाइंड नहीं करना, आपको फाइंड करने का कुछ इसमें दिया नहीं है। PQR का मतलब मैं पहले मार्क कर लेता हूँ, ये एंगल जो है इसके बराबर है और मुझे प्रूफ जो करना है वो करना है इसके, ये वाला जो एंगल आपका है
ये ब्लू वाला ब्लू के बराबर है। देखो फिर वही बात है, आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में तो हर जगह जो चीज यूज करनी है वो एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर पेयर। तो या तो मैं इसे बोलूं लीनियर पेयर, या फिर मैं इसको बोलूं एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। दूसरा है मेरे पास वर्टिकल अपोजिट। दो कॉन्सेप्ट ही आपको यूज करना है, ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। हर जगह आप ऑलरेडी देखना, लीनियर पेयर, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल अपोजिट, फिलहाल तो आपका ये लगेगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे, आई कैन से दैट ये दोनों एंगल, इनको सम करके स्ट्रेट लाइन बन रहा है, और इनका भी आप इसको नाम रख लेते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। बिकॉज मैंने ये जो है इसको लेटर्स मुझे बार बार लिखना पड़े, इससे बेटर है पी क्यू आर को मैंने क्या नाम दिया, पी क्यू आर को नाम दिया मैंने एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, और पी क्यू एस को मैंने नाम दिया एंगल 1, और इसको मैंने बोला एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। तो मैं बार बार वो लेटर और वर्टेक्स ना लिखना पड़े, मैं उसको नंबर्स में लिख लेता हूँ। चलिए साहब, तो सॉल्यूशन में आप देखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, ये फर्स्ट इक्वेशन, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये सेकंड इक्वेशन। अब मैं कुछ चीजें आपका बिल्डअप करना शुरू करूं। पहली बात तो आप हर जगह ये दो चार कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री के वो लगाओगे। अब जब हमारे पास में दो इक्वेशन बनेगी ज्योमेट्री में, जब भी दो इक्वेशन बनेगी ज्योमेट्री में, तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको उन दो इक्वेशंस को, आपके पास ऑप्शन है, लिख देता हूं मैं इसको, लिख लेना। व्हेन वी हैव टू इक्वेशन, तो मेरे पास या तो उनको इक्वेटिंग करना पड़ेगा, इक्वेटिंग देम, या तो उनको सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ सकता है, या तो ऐड और सब्ट्रैक्ट देम, सब्स्टिट्यूट देम। ये तीन ही ऑप्शन आपके पास बनेंगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक, क्योंकि ज्योमेट्री में आपको धीरे धीरे प्रूव करना है, जब क्वेश्चन शुरू करना पड़ेगा तो ये आपको यूज करना शुरू करना पड़ेगा। लॉजिक बनाना शुरू करो, जब भी दो इक्वेशन बनेगी आपको या तो उनको इक्वेट करना, सब्स्टिट्यूट करना, या ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। अब यहाँ पर क्या करना है, इक्वेट कब करेंगे, सब्स्टिट्यूट कब करेंगे, और ऐड या सब्ट्रैक्ट कब करेंगे। तो इक्वेट करने का सीधा लॉजिक है, ये मेरे पास दो इक्वेशन है, और दो इक्वेशन में ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो यदि किसी दो इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड यदि इक्वल हैं, यदि ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, तो मैथमेटिकली ये चीज इसके बराबर होगी 100%। ठीक है, ये एक हमने जो बीच में चैप्टर था 5, उसका नाम है यूक्लिड डिवीजन, सॉरी यूक्लिड्स ज्योमेट्री से बोलते हैं, सॉरी। तो यूक्लिड ज्योमेट्री में कुछ ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट हैं, पोस्टुलेट्स हैं, पॉइंट्स हैं, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है। वो चैप्टर सिर्फ प्रैक्टिकल असेसमेंट और वाइवा वगैरह में जो मैथ्स में होते हैं उसके लिए रिजर्व रखा हुआ, उसका सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, मगर हाँ उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट उसमें वहां पर मेंशन ऑलरेडी हो रखे हैं कि ये हमने, वैसे हमें पता है, दिस इज अ कॉमन सेंस, ये मेरे पास कॉमन सेंस की बात है कि ये ए का भाई यदि बी है, ठीक है, और ये सी जो है वो भी बी का भाई है ना, ए और बी आपस में ब्रदर है, और सी और बी आपस में ब्रदर है, तो ये दोनों भी आपस में भाई होंगे, भाई दोनों भाई होंगे। ये लॉजिक मैंने दिया आपके पास में। तो दिस इज, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि जितने पैसे ए के पास में है, ए के पास जितने पैसे हैं, आपके पास मान लीजिए 100, इसके पास 100 रुपए है, और उतने ही पैसे इसके पास में, ठीक है। और बाद में ये बोल रहे हैं कि जितने पैसे सी के पास में है उतने ही पैसे बी के पास में है, तो बी के पास 100 है तो इसके पास भी 100 हो, तो मतलब इन दोनों के पैसे बराबर है आपस में। आप ये भी लॉजिक लगा सकते हो। तो ये यूक्लिड के अंदर प्रूफ किया हुआ एक एग्जाम है कि जब दो इक्वेशन में हमारे पास या तो LHS दोनों के बराबर है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो आप यहाँ देख लेना, इक्वेटिंग वाला कॉन्सेप्ट कब लगेगा, इक्वेट जब कब करेंगे, जब इक्वेशन में मेरे पास में लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल हो। तो आप ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या बोलूंगा इसके अंदर में, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटिंग 1 and 2। आप 1 and 2 को इक्वेट कर दीजिए तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और ये एंगल 3 प्लस एंगल 4। अच्छा ओके फाइन। अब थोड़ा सा मैं और आपको बताऊं एक पॉइंट कि क्या होता है हमारे पास। मैंने बोला x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 2, ये 2 है 2 है, ये इक्वेशन टाइप में सॉल्व करते हैं। तो हम ये 2 को उधर शिफ्ट करेंगे ना, दिस इज x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 और माइनस 2, 2 2 कैंसिल हो जाता है।
तो क्यों? बिकॉज ये दोनों आपके पास में सेम है, ये प्लस का 2 ये प्लस का 2 है, तो ये दोनों आपका कैंसिल, ये दोनों बराबर की वैल्यू है, ये आपस में बराबर है। तो यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमारे पास यदि दो इक्वल चीज है हमारे पास, तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। देखो यहाँ पर 2 और 3 इक्वल है, ये गिवन था, दिस इज द गिवन, ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि 2 और 3 आपस में बराबर है। तो 2 और 3 आपस में यदि आपके पास इक्वल है तो क्या करेंगे हम लोग, ये 2 और 3 आपस में यदि एक ही पावर के हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल मतलब चलो आप और थोड़ा सा बेटर समझ लो, ये समझ लो ये एंगल 1 प्लस 50 डिग्री और एंगल 4 प्लस एंगल 50 डिग्री, मतलब दोनों बराबर है, तो 50-50 है, तो 50 जब उधर जाएगा ट्रांसपोज करके तो कैंसिल हो गई ना। तो आप या ट्रांसपोज करके कैंसिल करो या फिर आप वैसे ही कैंसिल करके दिखा सकते हो। ब्रैकेट में रीजन बता, ध्यान रखना इक्वल होना चाहिए, तो ब्रैकेट में रीजन देना पड़ेगा एज गिवन। यहाँ पर मुझे गिवन है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, तो मैंने इसका रीजन दे दिया, व्हिच इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, और मुझे देखो यही प्रूव करना था, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज और मतलब अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लास्ट में लिख दो, और आई कैन से एंगल PQS और इज इक्वल टू एंगल PRT, तो ये हो गया मेरे पास, दिस इज हेंस प्रूफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखो हर लाइन जो है ये, अब मैं आपसे बोलूं कि ये A है और ये B है, तो मैं बोलूं यदि आपको कि क्या ये लाइन स्ट्रेट है, तो बड़े साफ सीधी दिख रही है, बिल्कुल बढ़िया, और क्या चाहिए, स्ट्रेट ही है। तो ऐसा है ना कि जब तक हम किसी लाइन को स्ट्रेट लाइन कब तक नहीं मानेंगे, जब तक उस क्वेश्चन में ऐसा गिवन नहीं हो। तो यहाँ पर ऐसा हमारे पास कोई चीज गिवन नहीं है कि ये लाइन स्ट्रेट है, बट ये आपका इस तरह से दिया हुआ AOB। अच्छा, अगला मेरे पास ये कुछ इस तरह से ये लाइन, ये तो खैर कतई स्ट्रेट नहीं है, ये हो गया C और ये हो गया आपके पास D, और ये आपके पास O है। ठीक है, और नाउ लेट्स फाइंड आउट, ये X है और ये वाला Y है, ये Z है और ये आपका W है। तो ये लाइन तो फिर भी स्ट्रेट थोड़ी दिख रही है, और बट इसका तो सवाल नहीं होता COD का, तो ये सवाल नहीं, बट हम इसको स्ट्रेट दिखने से नहीं मान लेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है, दिस इज प्रूफ दैट, क्या करना है मुझे, प्रूफ दैट AOB is a straight line, तो AOB is a straight line, ये मुझे प्रूफ करना है। और गिवन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिस इज योर गिवन, और गिवन मेरे पास में है x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस Z, ये आपका गिवन है। देखो मैं थ्योरी तो मैंने हालांकि थोड़ी जल्दी में निपटा दी, बिकॉज वही बात है, ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा कंटेंट बहुत ज़्यादा, मैं कवर सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर हो नहीं पाती है, तो मैंने कोशिश की सारा कंटेंट एक बार में डालूं, तो वो मैंने काफ़ी जल्दी निपटाया। बट अब क्वेश्चंस में मैं धीरे धीरे एक एक पॉइंट खोलूंगा, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को बताऊंगा। तो ये जो हमारे पास चीज़ें हैं, एक बार ऐसे ऑफ कर दूँ, हाँ चलो। अब क्या चीज़ है कि अब मैं क्वेश्चन में एक एक बातें खोलूंगा, जैसे पिछले क्वेश्चन मैंने बताया इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट, तो हर जगह मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, उनको लिखते रहो, और बस 2-4 पॉइंट ही आपके पास आएंगे, उसके बाद आपका हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए प्रूफ करना है AOB इज स्ट्रेट लाइन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ कि आप स्ट्रेट लाइन का मतलब ये हुआ कि उनके ऊपर जो बनने वाले एंगल्स हैं उन सब का सम 180 आएगा। अभी तक हम देख रहे थे, यदि मेरे पास में ये एक लाइन पर ये मेरे पास में 3 एंगल बन रहे हैं, तो इनका सम कितना 180 आएगा। अभी हमने लिया था दिस इज ABC, तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू कितना 180। अब इसका उल्टा है, अब इसका उल्टा हम ये बोलेंगे कि यदि मेरे पास में ये जो सम है इन दोनों का x प्लस y का, और इसका यदि 180 आ जाए, तो वी कैन से इट्स स्ट्रेट लाइन। देखो फिर उल्टा रिवर्स कॉन्सेप्ट आया काम, जो आपको मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए whenever we need to prove 180 डिग्री, जो मुझे यहाँ प्रूव करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा विथ 360, which comes from which 360 कहाँ से आता है, which comes from कहाँ से आता है, या तो वो आएगा, एक आएगा कंप्लीट एंगल से, और दूसरा आएगा मेरे पास, बताओ दूसरा कहाँ से, कंप्लीट एंगल से, और दूसरा क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी
ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया अभी, कि जब भी आपको 180 प्रूव करना है आपको 360 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और 360 आपका आएगा कंप्लीट एंगल से और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से। अच्छा, ऐसा ही जब मेरे पास में क्या करना होगा, मेरे पास 90 डिग्री प्रूव करना होगा। भैया क्वेश्चन तो बहुत आसान है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, 2 लाइन का मैं कर दूंगा। क्वेश्चन का वेट तो खैर मत करो आप लोग, आप देखो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या जरूरी है। अब इसी का उल्टा जब मुझे कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पर 90 डिग्री प्रूव करना होगा, तो आप लोग को समझ आ रहा होगा, समझ गए क्या, समझ गए कि जब मुझे व्हेन एवर वी नीड टू प्रूव 90 डिग्री, जब 90 डिग्री प्रूव करना हो तो स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा 180 डिग्री से, एंड which comes from, जो कहां से आता है, which comes from, पहला आपका आता है लीनियर पेयर, और इसी को मैं बोलता हूं एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। दूसरा आपके पास बताओ 180 कहां से आता है, दूसरा 180 आता है आपका को इंटीरियर एंगल्स, सप्लीमेंट्री होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं आर सप्लीमेंट्री, वो भी हमारे पास 180 डिग्री आता है। और तीसरा 180 आता है ज्योमेट्री में, वो आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल अथवा ट्रायंगल, एएसपी ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है आपका, 180 होता है। तो ये 180 डिग्री एक्सपोर्ट करना है यदि आपको, तो इन 3 जगह से करना पड़ेगा, और ये यदि आपको 360 एक्सपोर्ट करना है तो 2 जगह से करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट पूरी ज्योमेट्री 9th क्लास ज्योमेट्री के लिए 9th एंड 10th क्लास और 10th क्लास का मेन कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान रखिएगा। कोई नहीं बताएगा इसको, ये कोई नहीं बताएगा लॉजिक, कोई भी बुक में किसी भी टीचर ने किसी भी जगह पर ये लॉजिक अवेलेबल नहीं होगा। ये लॉजिक मैं किस तरह से यूज करूंगा, आप धीरे धीरे जब क्वेश्चन आएंगे उस समय आपको मालूम पड़ेगा कि ये लॉजिक का मैं यूज करूं, इसलिए उसको आप अच्छे से 2 बार 3 बार लिख लो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक। चलो, ए बी द स्ट्रेट लाइन, अब मुझे स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है, तो ये मतलब मुझे 180 लाना है, तो 180 लाने के लिए मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा 360। अब 360 कहां से आएगा, कंप्लीट एंगल या फिर क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर तो भैया कंप्लीट एंगल ही बन रहा है, इन सबका सम कितना हो गया 360 डिग्री। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, पूरे का सम आपका 360 डिग्री आया, तो बढ़िया है। तो आप इसमें सॉल्यूशन में डाल दीजिए x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसको मैं क्या बोलूंगा, कंप्लीट एंगल आपका आएगा। अच्छा, उसके बाद आप x और y ये है और w प्लस z ये है, ये दोनों आपस में बराबर है, जोड़ा देखो ये गिवन है, x प्लस y किसके बराबर है, w प्लस z के बराबर है, या w प्लस z किसके बराबर है, x प्लस y के बराबर है। तो आप x प्लस y के बदले क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट। आप देखो x प्लस y किसके बराबर है, दिस इज w प्लस z और प्लस में w प्लस z इज इक्वल टू 360। अब w प्लस z और w प्लस z तो कितना हो गया, 2 बार w प्लस z इज इक्वल टू 360। जैसे मैं बोलता हूँ ना कैलकुलेशन करते समय, वैसे ही आप लोग भी बोल बोल के किया करो। तो w प्लस z और w प्लस z दोनों को जोड़ दिया तो कितना निकला, 2 बार w प्लस z, और ये निकल गया w प्लस z इज इक्वल टू 360 अपॉन v2। एंड यहाँ कर देता हूँ मैं, तो कितना हो गया, w प्लस z इज इक्वल टू 180। तो 180 प्रूव हो गया ना, तो w प्लस z आपका 180 प्रूव हो गया। और क्या बोलेंगे, मतलब ये दोनों का सम, इन दोनों का सम 180 प्रूव हो गया, therefore AOB is a straight line। तो हम क्या बोल सकते हैं, therefore AOB is a straight lines। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस इज P एंड O एंड Q, ये दे रखा है, ये परपेंडिकुलर है एंड ये 90 डिग्री है, ये ऐसा कुछ सीधी लाइन दे रखी है, ये S P O S ये R है और ये Q है। चलो सर, पहला काम होता है गिवन टू प्रूफ लिखना। अब यहाँ भी मैं बता दूं आपको, गिवन टू प्रूफ लिखने का मतलब क्या होता है। देखो तुम लोग वीडियो में एक एक शब्द को ना, एक एक सेकंड को जरा ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, बाद में डाउट मेरे से पूछते हो। गिवन में लिखना क्या होता है, इसमें स्टेटमेंट है PO की जो स्ट्रेट लाइन रे OR is perpendicular to PQ
OS is another ray lying between OP and OR. Then तो इसका ये स्टेटमेंट नहीं लिखना होता है, क्वेश्चन मत लिखिए ना। गिवन का मतलब होता है इसके अंदर आपको गिवन में जो काम की चीज है, कंक्लूजन आपको जो समझ में आया, वो एक चीज समझ में ये आई है जो मेरे जेन्युइनली काम की है कि ये एंगल 90 डिग्री का है। तो मैं गिवन क्या लिखूंगा, ROQ = 90। इसकी स्टेटमेंट जो दे रखी है वो नहीं लिखना अपने को। स्टेटमेंट दे रखा है OR is perpendicular on, ये दे रखा है आपका OR is perpendicular on PQ। ये स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट आपको नहीं लिखना है, नॉट टू राइट, ये आपको स्टेटमेंट नहीं लिखना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो बोले सर आप क्यों लिख रहे हो? अरे मैं ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट के बदले उसका मतलब लिखना होता है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये मत लिखना। अच्छा, अब और कुछ भी गिवन इसमें नहीं है, और टू प्रूव करने में है मेरे पास एंगल ROS = 1/2 एंगल दिस इज QOS माइनस एंगल POS, ये मुझे प्रूव करना है। चलिए तो ठीक है, देखते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैंने इसको आपको लिख के बताया है। मैं क्या बता रहा हूं, ये स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट आपको नहीं लिखना है, ठीक है, सिर्फ आपको उसका मतलब लिखना होगा। गिवन का मतलब ये होता है, और बाकी क्वेश्चन में स्टेटमेंट वो सब मत लिखना। चलो अब करें हम सोलू नहीं है, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में आप क्या लेंगे, एंगल ROS। देखो ये जो आपको पिक्चर बनानी है ना, टू प्रूफ में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये जो पिक्चर बनानी है, ये QOS, देखो ये कहां है आपके पास, दिस इज QOS। चलो ये एंगल आपका हो गया QOS, ये एंगल हो गया POS, दिस इज योर एंगल POS। तो मैं इन दोनों, ये जो पिक्चर यहाँ बनी है, जो मुझे ये बनाना है, मैं इसके हिसाब से क्वेश्चन शुरू करूंगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में क्या सीधे आपको डायरेक्टली लीनियर पेयर दिख जाता है, या कोई चीज डायरेक्टली आपको जैसे 90 डिग्री प्रूव करना हो तो उसका लॉजिक दिख जाता है, 180 डिग्री प्रूव हो तो उसका अलग लॉजिक लग जाता है। कई बार चीजें अलग तरह से क्लिक हो जाती है ऊपर ही कि हाँ ये हम काम करेंगे इस तरह से, तो वो सॉल्व हो जाएगा। मगर हमारे को कई बार क्या होगा कि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बोलेगा, उसको आपको जो प्रूफ करना है, हमें इसको देख करके हमें आइडिया स्टार्ट करना पड़ेगा कि करना हम स्टार्ट कैसे करें क्वेश्चन को। तो मुझे यहाँ दिख रहा है इन दोनों की वैल्यू को माइनस करना, जो भी डिग्री आपके पास होगा QOS मतलब ये वाला और ये वाला, इनको दोनों को माइनस करके ये आना चाहिए ROS। और ROS का जो एंगल है मेरे पास कौन सा वाला है, वो ये वाला एंगल है। तो ये इसको देखने का नजरिया है, बस चेंज करो। देखो ये बोल रहा है कि इन दोनों को माइनस करके ये आना चाहिए, तो मैं भी क्या करूंगा, मैं इन दोनों की वैल्यूज को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास। तो ये तरीका है मेरे पास अप्रोच। अब एंगल QOS, मैं इसकी वैल्यू जरा निकालने की कोशिश करता हूँ। जरा देखो कहाँ है आपके पास एंगल QOS, तो एंगल QOS आपके पास ये दिख रहा है बड़ा वाला। अब इसकी जो वैल्यू लिखनी है, और ये जो गिवन है मेरे पास, ये गिवन है, इसका यूज करना इज राइट टू इंफॉर्मेशन होता है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, वैसे राइट टू यूज है गिवन, राइट टू यूज गिवन थिंग्स। आपको गिवन चीज का यूज करने का अधिकार है, राइट टू यूज गिवन थिंग्स, ये आपको यूज करना है, ये फालतू थोड़ी दिया हुआ है। तो ये 90 डिग्री आपका यहां से लेकर के यहां तक आपका 90 डिग्री है, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका दिस इज योर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, और ये एंगल आपका ROS, दिस इज योर एंगल ROS। तो हमें क्या यहाँ पर समझ में आएगा, आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आप और ध्यान से देखिए, तो आप इसमें ये एंगल और ये एंगल मेरे पास दिख रहा है इस तरह से, दिस इज एंगल QOS। तो इसमें मैं आई कैन राइट दिस 90 प्लस ROS, मैं इसको अलग से एक डायग्राम बना देता हूं इस तरह से, आप देखिए दिस इज योर 90 और ये एंगल हो गया ROS, दिस इज ROS और ये आपका हो गया 90, और ये दोनों को मिला करके कितना बनेगा मेरे पास, दिस इज बनेगा QOS। तो इन दोनों एंगल को प्लस करना है मुझे, ये एंगल और प्लस ये एंगल, आई कैन राइट। देखो मेरा इसमें गिवन का भी यूज हो गया, और मेरे को ROS मेरे को टू प्रूफ में भी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, बोलो 90 प्लस, आई कैन राइट दिस इज एंगल ROQ प्लस एंगल ROS, और एंगल QOS को मैं क्या लिखूं, 90 प्लस एंगल ROS। ये तो निकली मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज वैल्यू ऑफ QOS। अब दूसरी निकालो, बताओ भैया POS, ये कौन सा मेरे पास, ये वाला POS। अच्छा POS के अंदर भी क्या करना है आपको, वही राइट टू यूज गिवन थिंग्स।
अब ये यदि इधर का पोर्शन 90 डिग्री है तो जो इधर का बचा हुआ है क्या ये भी तो 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। अब देखो 90 डिग्री आपके पास ये पूरा हो गया, दिस इज योर होल 90 डिग्री, इन दोनों को मिला के 90 डिग्री है। तो अब आई कैन राइट POS किसके बराबर होगा, दिस इज इस 90 में से, इस पूरे में से आप ये वाला पोर्शन ROS निकाल दो तो आपका ये वाला बचेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एंगल POS, ये एंगल POS, और मुझे 90 का यूज करना ही करना है, मतलब कौन सा वाला, ये वाला, जो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इस पूरे में से मैं क्या प्लस करूं या माइनस करूं, ROQ को। आप इसके लिए एक और डायग्राम आप यहाँ देख लीजिए, मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ। थोड़ी सी ज्योमेट्री वाली आंखें लगवानी पड़ती हैं, ज्योमेट्री वाली आंखें मतलब इसकी अलग आंखें होती हैं जो डायग्राम को पूरा स्कैन करके अंदर जाके देख सके। तो ज्योमेट्री वाली आंखें आप यदि लगाओगे तो आप देखोगे ये आप ये पूरे में से आप इसको माइनस करोगे तो ये आपका आएगा, ठीक है, कट करके निकालना है आपको। तो 90 माइनस, इसका नाम क्या है, POS, दिस इज POS, और ये हो गया आपका R, ठीक है। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ POS, तो POS किसके बराबर आएगा, POS आपके पास आएगा 90 माइनस, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ये काट के निकालोगे तो ये बचेगा मेरे पास, है ना। तो 90 माइनस कितना रखा मैंने, एंगल ROS, ये सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ दो इक्वेशन बनाने के बाद मैंने पहले ही बता रखा आपको कि जब भी दो इक्वेशन बने तो क्या करोगे, उनको या तो इक्वेट, या तो सब्स्टिट्यूट, या तो ऐड और सब्ट्रैक्ट। बोलो यहाँ पर इन दोनों को मैं क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट, बिकॉज बीच में माइनस है, तो बीच में इन दोनों के नेगेटिव है तो इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर देता हूं। तो मैं क्या लिखता हूं, सब्ट्रैक्टिंग पहले आएगा दिस 1 and 2, तो 1 minus 2, तो मैं लिखता हूं दिस इज 1, मतलब कौन सा वाला, एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो देखो मैंने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को निपटाया और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को निपटाऊंगा, इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल ROS, मगर ब्रैकेट लगाना मत भूलना, और ये निकलेगा 90 माइनस एंगल ROS, ये भी आपने डाल दिया। सो दिस इज QOS माइनस POS इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल ROS माइनस 90 और प्लस एंगल ROS, 90 कट गया, ये कितना निकला, एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू ROS एंड ROS, फिर वही बात, क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ROS दोनों जुड़ के हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल ROS। ये एंगल लिखा हुआ है, दिस इज एंगल ROS, और मैं इसमें यदि बता दूं, बाद में डाउट आप लोग मेरे से पूछोगे, तो ये कितना निकला, ये एक बार एंगल ROS और ये भी आपका एक बार एंगल ROS, ये 1 है, ये 1 और एंगल का निशान है, ये दिस इज ये एंगल का निशान है, ये एंगल है। तो एक बार ROS और ये एक बार ROS, तो कितना हो गया, 2 बार ROS, और 2 बार ROS तो 2 को डिवाइड में ले आओ, तो 1/2, दिस इज QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROS, और ये आपको हो गया हेंस प्रूफ, दिस इज योर HP, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये मैं 6 क्वेश्चन का डायग्राम बना देता हूं। इट इज गिवन दैट XYZ इज 64, तो आप पहले क्या करो, एक 64 डिग्री का एंगल बना लो, दिस इज X, Y और Z। डायग्राम इसमें गिवन नहीं है तो कई बार हमें क्वेश्चन को पढ़ के आपको डायग्राम बनाना पड़ता है, दिस इज XYZ। तो चलो ये 64 डिग्री का हो गया। XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, देखो XY है तो XY प्रोड्यूस करना है, मतलब कि Y की तरफ बढ़ेगा, XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, आगे बढ़ा दिया हमने इसको, प्रोड्यूस टू पॉइंट P। इसमें लिखा है दिस इज XY इज प्रोड्यूस, XY इज प्रोड्यूस, इसका मतलब है X से Y की तरफ जाना, नॉट उल्टा मत चले जाना, ठीक है भाई। चलो आगे, और यदि YX बोला जाएगा तो उस केस में उल्टा लेते हैं हम लोग फिलहाल। तो ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, बन गया इफ YQ बाइसेक्ट ZYP, ZYP इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है YQ, ये आपका एक और हो गया बाइसेक्टर। चलो तो मैं गिवन में क्या क्या लिख लूं, मैं गिवन में स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा ये आपका बाइसेक्टर है, ये दिस इज Y है आपके पास, ये आपका Y निकला, दिस इज योर Y, और YQ क्या कर रहे हैं, आई विल राइट गिवन एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, और दूसरा मेरे पास में है एक और गिवन है YQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल Z
वाई पी, ये दो चीजें गिवन है। अच्छा, बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे, मतलब आप इसको रख लीजिए दिस इज एंगल 1 और ये एंगल 2। तो आप गिवन में क्या लिख लें, और मैं गिवन में लिख लेता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू, इसका मतलब लिख दिया मैंने बाइसेक्टर का, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, फाइंड करना है मुझे, दिस इज वी हैव टू फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड दूसरा रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो एक्स वाई क्यू, दिस इज एक्स वाई क्यू, तो एक ये एंगल निकाल लेना भैया, और दूसरा क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। तो आप पहले एंगल 1 निकाल लेना और इसका रिफ्लेक्स आपका जो निकलेगा, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग मैं सोचना में सॉल्व कर रहा हूँ, ये आप लोग हिंट विंट देना है तो मैं दे देता हूँ। इन तीनों का सम 180 आएगा, ये दोनों एंगल इक्वल है, मैं शॉर्टकट में लिख दूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 64 इज इक्वल टू 180। रीजन ये ट्वाइस ऑफ एंगल, आई कैन राइट 1 प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस का 64, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो पहले 60 माइनस करा 126 ले लो आप, 126 नहीं 116 सॉरी 116 आएगा, और एंगल 1 इज इक्वल टू 116 अपॉन में 2, तो 2 5 जा और 2 8 जा 58 डिग्री आएगा आपका एंगल। एंगल 1 एंगल 2 दोनों एक ही बात है, ये दोनों एंगल 58 का, और रिफ्लेक्स से 360 से माइनस करके आपका आ जाएगा दूसरा पार्ट। ठीक है, चलो ठीक है, ये ज्योमेट्री की स्टार्टिंग थी, यदि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगी तो घबराना मत, धीरे धीरे स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला इस ज्योमेट्री का टेस्ट बिल्कुल अलग है। और आज शायद वही चीजें होती है कि समटाइम्स मुझे बहुत सारी बातें एक वीडियो में डालनी होती है, तो कई बार थोड़ी स्पीड हो जाती है, कई बार थोड़ा कुछ चीजें मिस रह जाता है, मगर कोई बात नहीं। आप क्वेश्चंस मैंने आज पूरे अच्छे से करवाए हैं, एक एक कॉन्सेप्ट उसका मैंने क्लियर किया है। थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने बाद में क्वेश्चंस में ऐड करता गया हूं मैं। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आई एम अवेलेबल ऑलवेज लाइव क्लासेस के लिए। बाय, टेक केयर।